Hello student, welcome to online community for students. So now next topic is form design. ठीक है, इससे पहले हमने इनपुट और आउटपुट डिजाइन कैसे होता है ये हमने देखा था, टाइप्स देखे थे। और अब हम बात करेंगे फॉर्म डिजाइन की। ठीक है, कि एक फॉर्म अलग अलग तरीके से कैसे डिजाइन किए जाते हैं। फॉर्म हार्ड कॉपी फॉर्म भी हो सकता है, ऑनलाइन फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर्म का यूज जो है वो इंफॉर्मेशन को इनपुट लेने के लिए करते हैं, फॉर्म्स का यूज। ठीक है, फॉर्म डिजाइन की बात करें तो बोथ फॉर्म एंड रिपोर्ट आर द प्रोडक्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिजाइन। देखिए, फॉर्म जब होता है तो उसमें हम इनपुट करते हैं। ठीक है, इनपुट करते हैं फॉर्म के अंदर, फिर प्रोसेस होने के बाद या प्रोसेस हो गया, उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आता है वो रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आता है, रिपोर्ट आती है। तो पहले फॉर्म से इनपुट लेना और बाद में रिपोर्ट दिखाना, ये दोनों जो है वो इनपुट आउटपुट के प्रोडक्ट होते हैं। एंड आर बिजनेस डॉक्यूमेंट, इनको बिजनेस डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ स्पेशल डेटा, इनके अंदर स्पेशल टाइप का डेटा रहता है। द मेन डिफरेंस दैट फॉर्म प्रोवाइड फील्ड्स फॉर डेटा इनपुट बट रिपोर्ट प्योरली यूज फॉर रीडिंग। फॉर्म्स जो होता है उसके अंदर इनपुट फील्ड होते हैं जहाँ पे जो है कोई पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन को भर सकता है, उसको हम फॉर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे एज हो गया, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस हो गया, तो ये एक फॉर्म है। और रिपोर्ट जो होती है वो एक रीडिंग डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, रिपोर्ट एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसको पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर फॉर्म, एम्प्लॉयमेंट एंड क्रेडिट एप्लीकेशन। किसी चीज़ को ऑर्डर करने के लिए जो फॉर्म भरते हैं, ठीक है, कोई चीज़ हमें परचेज करनी है उसके लिए हम फॉर्म भरते हैं, उसे हम ऑर्डर देने के लिए फॉर्म बोलते हैं। ड्यूरिंग फ्रॉम डिजाइनिंग, द डिजाइनर शुड नो who will use the who will use them, where would they delivered, और the purpose of form और report। देखिए, यहाँ पे जब भी कोई फॉर्म बनाता है, डिजाइनर जो फॉर्म बनाता है तो वो इन बातों को ध्यान में रखता है। ठीक है, कि उस फॉर्म को यूज कौन करेगा, कहाँ पे वो डिलीवर होगा फॉर्म, ठीक है, कहाँ पे जाएगा, और उसकी रिपोर्ट क्या बनेगी। ठीक है, तो ये तीन बातों को ध्यान में रखता है फॉर्म डिजाइन करते समय। ड्यूरिंग फॉर्म डिजाइन, automated design tool enhance the developer availability to provide to prototype form and reports and present them to end user for evaluation। तो डिजाइन के समय जो ऑटोमेटेड डिजाइन टूल होते हैं जिनके अंदर खुद से फॉर्म बन जाते हैं, वो जो टेक्निक्स होती हैं जो खुद से फॉर्म बना देती हैं ऑटोमेटिक, उनके अंदर एक प्रोटोटाइप होता है, मतलब पहले से बने हुए एक सिंटैक्स होता है रिपोर्ट का। ठीक है, तो उसके अंदर यूजर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है तो फॉर्म आपका इवैल्यूएट हो जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, एक अच्छे फॉर्म के क्या उद्देश्य होते हैं। तो अगर हम बात करें फॉर्म के ऑब्जेक्टिव्स की, तो देखिए जो फॉर्म है, एक गुड फॉर्म जो होता है वो टू कीप स्क्रीन सिंपली बाय गिविंग प्रॉपर सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एंड क्लियर कैप्शन। तो एक अच्छा फॉर्म के अंदर एक प्रॉपर सीक्वेंस रहता है, इनपुट लेने इंफॉर्मेशन का एक प्रॉपर सीक्वेंस रहता है। ठीक है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन वो इनपुट लेता है। क्लियर कैप्शन होता है, मतलब अगर ये बॉक्स है तो इसमें क्या लिखना है, इस बात को यहाँ पे बताएंगे, इसमें नेम लिखना है। ठीक है, क्लियर कैप्शन होता है। टू मीट द इंटेंडेड पर्पज बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म,
दूसरी चीज, आपका जो फॉर्म है वो एक पर्पज से मिले, ठीक है। जिस पर्पज के लिए आप बना रहे हैं फॉर्म, उस पर्पज से मैच का होना चाहिए, जिससे कि अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन आप ले सकें। दूसरा, कंप्लीशन फॉर्म विद एक्यूरेसी। फॉर्म में फेक डेटा नहीं आना चाहिए, इम्पोर्टेंट डेटा ही आना चाहिए, ठीक है। मतलब इसकी एक्यूरेसी 100% करेक्ट डेटा होना चाहिए। टू कीप द फॉर्म अट्रैक्टिव बाय यूजिंग आइकन्स, इनवर्स वीडियो, ब्लिंकिंग कर्सर। तो फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे आइकन बना देते हैं कि यहाँ पे क्लिक करके आप क्या भरने वाले हैं, ठीक है। कोई छोटी सी वीडियो लगा देंगे, या फिर जो कर्सर होता है जो बताता है कि यहाँ पे लिखना है, तो ये ब्लिंक करता रहेगा। टू फैसिलिटेट नेविगेशन भी होना चाहिए कि फॉर्म पे ऊपर नीचे जाने के लिए नेविगेशन भी होना चाहिए। तो ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं एक गुड फॉर्म के। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉर्म्स की। तो फॉर्म्स जो है वो 4 तरीके के होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक होता है फ्लैट फॉर्म। फ्लैट फॉर्म, इट इज ए सिंगल कॉपी form prepared manually by a machine and printed on a paper. For additional copy of the original, carbon paper are inserted between copies. It is simplest, inexpensive form to design, print or reproduce, which is use less volume. तो देखो, जब आपने कोई ऐसा फॉर्म देखा होगा, इंक्वायरी फॉर्म या एडमिशन फॉर्म, एक छोटा सा सिंगल पेज का एक फॉर्म होता है, ठीक है। सिंगल पेज का फॉर्म होता है कागज पे, और उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को भर के और उसको जमा कर देते हैं। तो ये सिंगल पेज फॉर्म को हम फ्लैट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमें इसकी कॉपी चाहिए, इसकी 2 कॉपी बनानी है, तब हम इनके बीच में क्या करते हैं, कार्बन कॉपी लगा देते हैं पेज के बीच में, तो जिससे हमारे पास इसकी 2-4 कॉपी बन जाती हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट फॉर्म, जो सिंपल एक पेज का होता है। मल्टीपल कॉपी चाहिए उसी फॉर्म की, तो कार्बन कॉपी का यूज करते हैं। कम वॉल्यूम लेता है, मतलब कम स्पेस लेता है। नेक्स्ट है यूनिट सेट या फिर स्नैप आउट फॉर्म। स्नैप आउट फॉर्म, तो दीज आर पेपर विद वन टाइम कार्बन इंटरलीव्ड इनटू यूनिट सेट फॉर आइदर हैंड रिटन या फिर मशीन यूज। तो ये जो स्नैप आउट फॉर्म जो होते हैं, ये ऐसे फॉर्म है, इनके अंदर एक सिंगल कॉपी कार्बन की लगी रहती है, ठीक है। और एक कागज का फॉर्म होता है, उसके पीछे एक कार्बन कॉपी लगी रहती है, जो कि एडिशनल कार्बन कॉपी, हाँ। तो ये हैंड रिटन भी हो सकते हैं और मशीन से टाइप किए भी हो सकते हैं। जो कार्बन है वो मे बी आइदर ब्लू या फिर ब्लैक हो सकता है। स्टैंडर्ड ग्रेड मीडियम इंटेंसिटी, जनरली ब्लू कार्बन आर बेस्ट फॉर हैंड रिटन फॉर्म्स, while black carbon are best for machine use। तो इस तरीके के फॉर्म भी आपने देखे होंगे। जब तुम्हें स्लिप मिलती है, जब संजय फीस जमा करता है तो उसकी स्लिप काट के देता है, तो उसके पास एक कार्बन कॉपी रह जाती है, ठीक है। तो एक स्लिप आपको मिल जाती है जिसपे हैंड रिटन होता है, और उसी की एक कॉपी उसकी रसीद बुक में लगी रह जाती है। तो उसको हम बोलते हैं स्नैपशॉट फॉर्म। हर एक पेज के पीछे कार्बन लगा रहता है। कंटिन्यूस स्ट्रिप या फिर फैन फोल्ड फॉर्म। फैन फोल्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये जो फैन फोल्ड फॉर्म है, ये क्या है, तो देखिए, दीज आर मल्टीपल यूनिट फॉर्म्स ज्वाइंट इनटू ए कंटिन्यूस स्ट्रिप विद परफॉर्शन बिटवीन ईच पेयर ऑफ फॉर्म्स। तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ पेजेस होता है, ठीक है। आपस में ज्वाइंट होते, कंटिन्यू लगे रहते हैं सारे फॉर्म्स एक स्ट्रिप के अंदर, और विद परफोर्टेशन बिटवीन ईच पेयर के बीच में ये लगा रहता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव मेथड फॉर लार्ज वॉल्यूम यूज।
तो इसके अंदर आप काफ़ी सारे फॉर्म्स को स्टिक के अंदर लगा सकते हैं। तो इसे हम कंटीजियस स्ट्रिप बोलते हैं। फैन फोल्ड का मतलब इसे फोल्ड करके भी रख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है नो कार्बन रिक्वायर्ड, मतलब एनसीआर पेपर। तो दे यूज कार्बन लेस पेपर which have two chemical coating, one of the face and other on the back of sheet of paper। अब ये एक ऐसा फॉर्म है जिसपे कार्बन कॉपी तो नहीं लगी रहती, लेकिन इसके जो फ्रंट फेज होता है इस पे और इसके जो बैक साइड होता है, ठीक है, दोनों पे एक तरीके का कोटिंग होती है। कोटिंग मतलब लेप होता है केमिकल का। और when pressure is applied the two capsule interacted and create an image। और उससे क्या होता है, एक देखिए, एक यहाँ पे एक ले कोटिंग होती है एक चीज़ केमिकल की, और एक इसके बैक साइड में होती है। तो जब भी कोई इस पर लिखने की कोशिश करता है पेज पे, तो क्या होता है, उसकी इमेज उस पर उभर जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नो कार्बन कॉपी फॉर्म्स। तो इस तरीके के 4 तरीके के आपके फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ फॉर्म्स।